कैसे हैं। शायद हम लोग अदर्स क्लासेस में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से ईमानदारी से कर रहे होंगे, क्योंकि सामने आपका दुर्गा का एग्ज़ाम है और दुर्गा के लिए कुछ कारणों की वजह से सेट प्रैक्टिस जो है और सारे क्लास जो है नहीं लग पाया था, और आज दुर्गा के लिए सेट जो है 15 लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। सारे क्वेश्चन को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल, और यहाँ से परीक्षा में 100% टपकने का सवाल चांसेस है। चलिए तो शुरू करते हैं। यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो है कुल जो है 5 देश आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी जो है 876 किलोमीटर पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कहता है विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी जो है यह आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है प्रसिद्ध सांगला घाटी। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो बात करते हैं कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है यह कौन सा है? नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी। हिमालय को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया, उसमें से एक है कुमायूं हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपका कौन है? नंदा देवी। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर दक्षिणी भाग में स्थित दर्रा पूछा है। तो जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में कौन है? बोमडिला दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है पड़ता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कहता है कि कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको जो प्रदर्शित किया गया था वह जो है AS के द्वारा जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है कोपेन योजना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सातवां सवाल कहता है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस राज्य में वन है। ध्यान दीजिए, कहता है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा है। वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मिजोरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8वां सवाल कहता है कि भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो भारत में वन महोत्सव की शुरुआत जो है वह केमुंशी के द्वारा शुरू किया जाता है। केमुंशी के द्वारा 1950 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया, तो नोट कीजिएगा वन संरक्षण अधिनियम यह जो है 1980 में आया। लेकिन अगर आपसे पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो लिखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वन महोत्सव 1950। यह बार बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9वां सवाल कहता है कि ब्रह्मगिरि निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी। तो ब्रह्मगिरि जो है यह महानदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी। किसकी सहायक नदी है? महानदी। और एक और लिखिएगा सहायक नदी इसका है बैतरणी। बैतरणी और ब्राह्मणी दोनों जो है महानदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बीटी कल्चर का संबंध किसके उत्पादन से। तो बीटी कल्चर का संबंध जो है वो किससे है? अंगूर उत्पादन से संबंधित है बीटी कल्चर का संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। 11वां कहता है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था।
पहला जो हेराल्ड डोमर पर था, दूसरा पीसी महालनोबिस पर था। लेकिन यहाँ पूछा है किस परियोजना जो प्रणब मुखर्जी पर आधारित था, तो 11 का हो जाएगा 7वां पंचवर्षीय योजना जो है वह है। चौथा पंचवर्षीय योजना जो है गॉडगिल पर, 5वां अगर पूछे तो बीटी धार पर था। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 में कहता है कि ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो ट्राइसेम की शुरुआत जो है 1979 ईस्वी में ट्राइसेम जो है कार्यक्रम जो है लाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू करने वाले पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात, और यह जो क्रिया है ये आरबीआई के द्वारा जो है किया जाता है, तो न्यूनतम रिजर्व अनुपात जो है उसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 में कहता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होता है तो संरचनात्मक बेरोजगारी का लक्षण जो है उत्पन्न होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी ध्यान से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा से जो है बार-बार परीक्षा में जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैंक दर में अगर कमी करेंगे तो ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऋण जो है वो क्या होता है बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 16 में पुस्तक है प्रॉमिस मी डैड, पुस्तक का लेखक कौन है, तो जो बाइडेन साहब द्वारा जो है लिखा गया, तो इसका आंसर जो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 17 में कहता है तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है। तीरंदाजी जो है ये किसका है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल परिसर से संबंधित है, तो कोर्ट जो है वह पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है, पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है फिल्म के क्षेत्र में 1929 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है। मेहंदी जो लोक कला है यह किस राज्य का है, राजस्थान का है। और हाल ही में एक सोजन की मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है, यह भी कहाँ का है, राजस्थान का ही है, जिसे जीआई टैग दिया गया है सोजन की मेहंदी को। चलिए सारे को नोट कर लीजिएगा। कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है क्या है, शहनाई बजाते हैं। क्या बजाते हैं, शहनाई। 22 में कहता है भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 23 में कहता है कि विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जाता है यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 24 नंबर सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, UNHCR। तो इसका जो मुख्यालय अवस्थित है वह कहाँ अवस्थित है, जनेवा में स्थित है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 25 नंबर कहता है कि मैनरहीम रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो मैनरहीम रेखा जो किन दो देशों के बीच अवस्थित है, तो यह जो है रूस और फिनलैंड के बीच। किसके बीच है, रूस और फिनलैंड के बीच। लेकिन अगर पूछिएगा मैगेनोट तो लिखिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगेनोट है। उसका मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन रेखा। अगर पूछे रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 1997 में जो विश्व पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन जो है वह कियोटो में किया गया था। कहाँ किया गया था, आंसर आ जाएगा आपका कियोटो में किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित होता है। बनाइए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत जो है मुख्यतः कहाँ स्थित होता है, यह जो है स्ट्रेटोस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है स्थित। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार कौन सा वन का सर्वग्र नहीं है, समग्र जो है नहीं है।
ये जो नीति आयोग 1992 के अंतर्गत वह जो उसमें जो है कौन सा जो है शामिल नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके अंतर्गत जो है नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ए। 28-29 सवाल देखिए क्या कहता है। 29 में सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। छाटिए फटाफट। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बंदीपुर कर्नाटक सही है, राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड सही है, सिमलीपाल उड़ीसा सही है, पिन वैली जो है सिक्किम में आपका यह गलत है। पिन वैली जो है गलत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पिन वैली हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 में क्या कहता है। 30 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव निम्नीकरणीय है। निम्न में से कौन जो है जैव निम्नीकरणीय है। इसका आंसर हो जाएगा आपका रबर। रबर जो है एक जैव निम्नीकरणीय है, बाकी बात और सब जो है यही है। ये सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हुत्रु कहा जाता है। तो ऋग वेद के जो ऋचाएँ होते हैं उसे पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री के नाम से जाना जाता है। वेदों की संख्या 4। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वेदांग नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वेदांग नहीं है, तो इसमें जो है वेदांग में जो है ज्ञान नहीं हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। चीनी यात्री फाहियान जो है किस प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। 33 का आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध जो है बताया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 34 में सवाल करता है निम्नलिखित दर्शन के प्रवर्तक कौन सुललित नहीं। देखिए पहला कहता है न्याय। न्याय के गौतम सही है, सांख्य के कपिल भी सही है, वैशेषिक के उलूद कुछ सही है, उत्तर मीमांसा का सही नहीं है। उत्तर मीमांसा का जैमिनी नहीं है, नोट कर लीजिएगा। उत्तर मीमांसा के जो है वह है बदरायन। कौन है, उत्तर मीमांसा के बदरायन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बदरायन होगा। चलिए 16 नंबर सवाल कहता है कि 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी जो है वो कहाँ थी, हाटक था। कहाँ था, हाटक था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किस शासक के द्वारा जो है किया गया। तुर्कान ए चिहलगानी का बात करते हैं विकास, तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका गठन किया गया था, लेकिन यहाँ पर विनाश पूछा है तो यह जो है बलबन के द्वारा जो है विनाश किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 37 में कहता है प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटे किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा आया था। तो प्रसिद्ध जो है यात्री निकोल कांटी जो है विजयनगर की यात्रा पर आया था, उस समय जो शासक था वो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष हस्तांतरित किया था। तो 38 का हो जाएगा 1571 ईस्वी में किया था। दास प्रथा का जो है दास प्रथा जो है 62 में समाप्त किया था, नोट कीजिएगा। तीर्थ यात्रा 63 में, जजिया कर 64 में, मजहर की घोषणा 79 में किया था। दीन इलाही संबंध 1582 में चलाया था, और 1582 में चलाया था दीन इलाही धर्म, और 83 में चलाया था इलाही संबंध। सारे नोट कर लीजिएगा। चलिए कहता है झलकी की संधि। कहता है झलकी की संधि इनमें से किनके मध्य हुआ था। तो यह जो झलकी का जो संधि यह हुआ था निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच जो है यह झलकी की संधि जो है हुआ था। 40 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 40 नंबर सवाल कहता है कि चार्ल्स मेडकप तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुआ था। अमृतसर की संधि जो है यह हुआ था 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए 41 में क्या कहता है। 41 में कहता है कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह जो कहा था वह कहा था लॉरेंस एंस सीले। 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रीय विद्रोह
डिज़रायली ने कहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल चलिए 42 में कहता है कि फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो फराजी जो आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व जो है हुआ शरियतुल्लाह मियाँ के द्वारा जो है इसका आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। तो यह जो करने वाला शासक था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य जो है प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। तो 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है जनसंख्या नियंत्रण में से किस सूची का विषय है। तो जनसंख्या जो विषय जो है यह आपका समवर्ती सूची का है। उसके बाद अगर पूछे पुलिस, वन, यह सभी जो है राज सूची में है। कारागार सभी राज सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, प्रशिमन आयोग 2002 के अनुसार सूची जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो टोटल कितना है 84 84। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है प्राक्कलन समिति सदस्यों की कार्य अवधि होती है। प्राक्कलन समिति की कार्य अवधि जो होती है वह मई से अप्रैल, कब से कब, मई से अप्रैल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जो है यह पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे R.K. षणमुखम शेट्टी प्रथम वित्त मंत्री थे। सारे पढ़ना अच्छे से, सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार रिविजन कीजिएगा, एक बार दो बार देख लीजिएगा वीडियो को। कहता विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया। अगर पूछे कलेक्टर की तो कलेक्टर की प्रक्रिया जो है ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। मूल अधिकार अमेरिका से, कर्तव्य पूछ ले तो रूस से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 51 में कहता है किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। तो यह जो है बेरीवादी जो है बाद में जो है इसे संविधान का जो है प्रस्तावना का अंग नहीं माना था। नेक्स्ट सवाल है क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों और संरक्षण संविधान के किस वर्ग अनुच्छेद में जो है इसका जिक्र किया गया। तो अनुच्छेद 29 में जो है इसका जिक्र है। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किए। तो अभी तक जो है 4 राष्ट्रपति जो भारतीय संसद को जो है संबोधित किए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं। तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी को प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, केंद्र और तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन इनमें से किसकी संतुष्टि के आधार पर किया जाता है। केंद्र और वित्त के बीच, केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त का जो बंटवारा जो होता है यह वित्त आयोग के सिफारिश पर जो है किया जाता है संतुष्टि पर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है 56 में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है अपचयित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपचयित होने वाला पदार्थ जो है वो CO2 है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है। तो इसकी ऑक्साइड की संख्या होती है 5। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है कि सार्वजनिक मूत्रालय में गंध का कारण क्या है। तो गंध का कारण जो है मुख्य रूप से गंध का कारण क्या है इसमें, तो जो है अमोनिया के कारण जो है गंध देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन हो जाएगा। 60 में देखिए, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर तो हो जाएगा न्यूटन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 61 में सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए कहता है ध्वनि तरंगों का नहीं होता है।
ध्वनि तरंगों का नहीं होता है। ध्रुवन ध्वनि तरंगों का नहीं किया जाता है, क्योंकि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्रुवन सिर्फ प्रकाश तरंगे का ही किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे का प्रकाश जो है ध्रुवन किया जा सकता है, वो अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन ध्वनि का ध्रुवन जो है नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है एक सुरंग में, कहता है कि एक सुरंग में इतना वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब इतना घंटे जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत जो है कितना होगा। यूनिट निकालना भी आप लोग को सिखाए थे, तो इसका आंसर जो है काउंट कर लीजिएगा, 10 यूनिट आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोहा पर जब जंग लगता है तो उसके भार जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा आता है, आंसर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है इनमें से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है। तो वह होता है प्रोफेज। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताया जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर जो है स्थित होता है। तो 67 का आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा मेटाफेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है। तो यकृत और पेशिया में इसका संग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है शरीर के लिए एंजाइम मुक्त आवश्यक क्यों होते हैं। क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 69 के सी। चलिए 70 नंबर। पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो इसका अंतिम उत्पाद जो होता है मोनोसैकेराइड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या। 72 यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ये सवाल कहता है अग्नाशय से निकलने वाली रस कौन सा एंजाइम जो है होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है सार ग्रंथों से कौन से एंजाइम स्रावित हो। सार नहीं हो बल्कि यहाँ लार होगा, इसे जो है टैलिन स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, टैलिन। लार से टैलिन स्रावित होता है। चलिए 75 करेक्ट अफेयर है। कहता है विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। 450 जो है गीगावाट रखने का जो है लक्ष्य रखा है। चलिए हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया जा रहा है, घोषणा किया गया है। तो यह आपका केरल में स्थापित होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। कहता लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने किया। यह रेल मंत्रालय के द्वारा जो है घोषणा किया गया। कहता अक्टूबर 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य जो है प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य जो है बन गया है। तो 78 का जो है आंसर हो जाएगा आपका, ऐसा करने वाला गोवा जो है बना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। केंद्र सरकार ने किस देश, कहता है केंद्र सरकार ने किसी देश का नया मुख्य सांख्यविद जो है नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर जीपी सामंत को। चलिए नेक्स्ट सवाल। कहता अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। 81 जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत किया है। तो इसका शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है पुस्तक द खालिस्तान कॉन्फ्रेंसी के लेखक कौन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह है जीबीएस सिद्धू के द्वारा जो है लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है यूनेस्को द्वारा जारी जो है, कहता है यूएनएसडी द्वारा जारी जो है 20 प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान जो है वह 139वां है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 84 सवाल कहता है कि हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया। उन्हें बिना ऑक्सीजन सिलेंडर कितनी बार जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है यह चढ़ी थी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 84 का आंसर हो जाएगा आपका या 10 बार चढ़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन जो है वह तमिलनाडु में किया गया। चलिए नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो जीता है नोवाक जोकोविक जो है पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। किस फिल्म को 14वीं एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। यह दिया गया किसको, पैरासाइट को दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है।
इनकी में से किस राज्य सरकार ने धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया? धरनी पोर्टल की शुरुआत जो है तेलंगाना के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण जो है किया है? तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली जो है बनी है। चलिए 11वें नंबर सवाल क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दिया? तो ये अनुमति किसने दिया है? सऊदी अरब द्वारा दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है कि हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम आंगरा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण जो है किया गया? तो 92 का आंसर हो जाएगा। इसका परीक्षण जो है रूस के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख, कहता है किन देशों की नौसैनिक मध्य संयुक्त द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास सिम्बिक्स जो है किया गया? सिम्बिक्स युद्ध अभ्यास में भी टॉपिक लाए थे, उसमें सारे टॉपिक बताए थे मेरे भाई, तो अगर नहीं देखे होंगे युद्ध अभ्यास तो सारे टॉपिक अच्छे से देख लीजिएगा। 93 का आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से पैकेज पेयजल किस राज्य द्वारा जो है लॉन्च किया गया? तो इसका जो है लॉन्च किया गया तेलंगाना के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो 95 का आंसर हो जाएगा भारत जो है इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है 31वें ब्याज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 31वां ब्याज सम्मान जो दिया गया है प्रोपाइजर जो है शरद पगारे को दिया गया। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए 97 देखिए क्या कहता है, 97 कहता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय थीम जो है क्या है? 97 का आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है भारत की पहली चेस अकादमी किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा किया है? बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में टपकेगा मेरे भाई ये सवाल, अच्छे से नोट करिएगा। भारत की पहली चेस अकादमी किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो 98 का जो हो जाएगा उड़ीसा में जो है किया गया। आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त जो है किया गया है? तो हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में जो है एडवर्ड हेगर जो है बने। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए और लास्ट सवाल कहता है कि बजट 2021 की घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित किया गया? इसके लिए जो है 35,000 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया। यह था मेरे भाई आज का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मेरे भाई। अगर सवाल में अगर 65 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर आ रहा है। पीटी आप आसानी से निकाल सकते हैं, पीटी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। करेंट अफेयर जितने भी करेंट अफेयर आपका वीडियो है सारे वीडियो को रिवीजन करते रहिएगा टॉपिक वाइज जो भी है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।